नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेडिटॉक टीवी। दोस्तों, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि दर्द किसी के भी पेट में हो जाता है, जो कि एक आम बात है। और दर्द होने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हमारे पेट में कभी-कभी इतनी तेज दर्द हो जाता है और ऐसी जगह दर्द हो जाता है जो असहनीय हो जाता है और जो हमारे शरीर में और भी बीमारियों का कारण बन जाता है। कुछ लोग दर्द को ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं या कोई भी दर्द की दवाई लेकर दर्द को बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इतनी छोटी सी लापरवाही किसी बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है? जी हाँ, और उस बीमारी का नाम है अपेंडिक्स, या जिसे मेडिकल भाषा में अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस आज के टाइम में एक आम बीमारियों की तरह हो गई है, जो लोगों की लापरवाही से पेट में फट तक जाती है और संक्रमण ज्यादा फैलने के कारण इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, बावजूद ऑपरेशन के। क्योंकि अगर आपकी अपेंडिक्स पेट में फट गई है और आपने ऑपरेशन कराया, तो संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ हमारे और भी ऑर्गन को ले बैठती है और हमारे पेट में एब्सिस हो जाती है, जिससे संक्रमण कई कई महीने तक चलता रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। दोस्तों, आज हम आपको अपेंडिक्स से जुड़ी सभी जानकारियां देंगे कि अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स पेट में किस जगह पर होती है, अपेंडिक्स के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स एक ट्यूब की तरह दिखने वाला ऑर्गन है। जहां हमारी छोटी तथा बड़ी आंत मिलती है, उसी जंक्शन के पास अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स हमारी शरीर के राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन यानी कि हमारे शरीर के दाएं तरफ निचले हिस्से में पाई जाती है। अपेंडिक्स की लंबाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर तक होती है। अपेंडिक्स हर शरीर के इंसान में होती है, लेकिन संक्रमण के कारण अपेंडिक्स बढ़ जाती है और बड़ी आंत से जुड़ी होने के कारण और भी बीमारियों को जन्म देने लग जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक तरफ तो नॉर्मल अपेंडिक्स है और दूसरी तरफ इन्फेक्टेड अपेंडिक्स है जो संक्रमण हो चुका है। चलिए अब आपको अपेंडिक्स की लोकेशन बताते हैं। देखिए, ये एक पेशेंट है, ये अम्लाइकल है, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि अपेंडिक्स कहाँ पे होती है। सबसे पहले हम मार्क खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये बोन है, यहाँ बोन का लास्ट है, यहाँ से इस तरीके से हमने मार्क खींचा और हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइडेड कर लेंगे, 3 बराबर बराबर हिस्सों में। जैसे कि एक यहाँ पे खींचा और एक अपने यहाँ पे खींचा। और अब आपको बताते हैं अपेंडिक्स कहाँ पे होती है। इस हिस्से को छोड़ देंगे, हम इस हिस्से को छोड़ देंगे और हमारा ये जो पॉइंट है, ये अपेंडिक्स का पॉइंट है। हम ऐसे दबा के देखते हैं अपेंडिक्स में क्या होता है। अगर टेंडरनेस है या अपेंडिक्स नॉर्मल भी है, हल्का इन्फेक्शन है, अगर हम ऐसे प्रेस करेंगे तो पेशेंट को दर्द होगा और जैसे ही हम छोड़ेंगे दर्द कम हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, अपेंडिक्स हमारी आंत का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरा तो खुला रहता है जो हमारी आंत से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा बंद होता है। कई बार खाना खाते समय हमारा खाना या मल हमारी आंत के थ्रू उस हिस्से में चला जाता है। क्योंकि वो दूसरी तरफ से बंद है, तो वो खाना या मल उसमें जमा हो जाता है और बाहर निकलने का जो कि रास्ता नहीं है, इसीलिए उसमें वो जमा होके संक्रमण पैदा करने लग जाता है। धीरे धीरे संक्रमण बढ़ता रहता है, अपेंडिक्स फूल जाती है, पस बन जाता है और बहुत सारी दिक्कतें उसमें आ जाती हैं और असहनीय दर्द के साथ कई बार अपेंडिक्स फट भी जाती है। अपेंडिक्स का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि खाना या मल के कारण होता है। चलिए अब बात करते हैं अपेंडिक्स के क्या लक्षण हैं, कि कैसे पता लगे कि हमें अपेंडिक्स हो गया है। जैसे पहला लक्षण है पेट में दर्द। वैसे तो पेट में दर्द होने की और भी वजह हो सकती हैं। अगर आपको अपेंडिक्स नहीं है तो दर्द एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। अगर अपेंडिक्स है तो दर्द की लोकेशन बदलती रहेगी। दूसरा लक्षण है उल्टी आना। अपेंडिक्स का दर्द शुरू होने के बाद उल्टी आने की समस्या भी शुरू हो जाती है।
अपेंडिक्स का एक और लक्षण है ठंड लगना और ठंड के साथ बुखार आना। अपेंडिक्स में ठंड लगेगी और ठंड के साथ 99 से लेकर 102 तक यानी कि 102 तक भी बुखार चला जाता है, जो कि इसके जुड़ी समस्या है। और अपेंडिक्स के लक्षणों में जैसे कि भूख ना लगना, पेट में दर्द होता है, इंसान खा नहीं पाता है, गैस पास नहीं हो पाती है, दर्द कमर की तरफ भी चला जाता है, मरीज को कब्ज हो सकती है या लूज मोशन हो सकते हैं, पेशाब करने में परेशानी भी हो सकती है, जो कि एक अपेंडिक्स के कॉमन लक्षण है। दोस्तों, ये तो थी अपेंडिक्स से जुड़ी जानकारियां। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और हमें ये भी उम्मीद है कि आप इन पे अमल भी करेंगे। सबसे पहली बात हम फिर यही कहेंगे कि किसी भी चीज में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। कोई भी बीमारी हो, बुखार हो, दर्द हो या एनीथिंग, कुछ भी बीमारी हो, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की एक छोटी सी लापरवाही किसी भी अन्य बीमारियों को जन्म दे सकती है, जो कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और हम आपको ये चीज बता भी रहे हैं। अपेंडिक्स को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स आती है और कई बार नहीं भी आती है। अपेंडिक्स को ज्यादातर क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है। जो जनरल सर्जन होते हैं, जो पेट के डॉक्टर होते हैं, वो अपेंडिक्स को क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। कई बार अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स आ जाएगी और आप डॉक्टर के पास गए, आपने अल्ट्रासाउंड दिखाया, उसमें उन्होंने देखा कि अपेंडिक्स है, फिर वो चेक कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि उन्हें अपेंडिक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अपेंडिक्स आने की कुछ और भी वजह हो सकती है। वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स शो हो सकती है। अपेंडिक्स को डायग्नोस करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्लिनिकली, जो कि हमारे डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं। ये तो रही ये बात। फिर हम आपसे यही बताएंगे कि जैसे कि लोग इतनी लापरवाही कर देते हैं कि दर्द होने के बावजूद उसको ऐसे ही दबवाने चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो ऐसे ही दवाई दे दो, हमें ऑपरेशन नहीं कराना है। डॉक्टर तो दवाई दे देते हैं मरीज के कहने पर, मरीज को समझाते भी हैं, कई बार मरीज नहीं मानता है। उसके बाद लापरवाही चलती रहती है और वो इतना घोट लेते हैं उस दिक्कत को कि अपेंडिक्स फट जाती है। अपेंडिक्स फटने की ये भी वजह है कि लोग एक बार डॉक्टर के पास गए, फिर दोबारा नहीं जाते हैं कि हाँ हम तो ठीक हो गए। इसके कारण अपेंडिक्स फट गई, संक्रमण पूरे शरीर में फैल गया। तो इसे रोकने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मेडिसिन से भी अपेंडिक्स दब जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं दबती, अगर इन्फेक्शन हल्का फुल्का है तो दब जाती है, लेकिन ये नहीं है कि दोबारा चांस नहीं है। उस पर्सन को दोबारा दर्द होने की संभावना भी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टिव हो चुका है। किसी किसी को जल्दी हो जाता है, किसी किसी को आगे जाके बहुत लेट होता है, या किसी किसी को नहीं भी होता है। लेकिन एक बार आपकी अपेंडिक्स दब गई, ठीक है दब गई, लेकिन अगर दोबारा दर्द हो रहा है तो सीधा सीधा उसका ऑपरेशन कराइए। अगर फिर भी आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो वो जाहिर सी बात है फटेगी, और अपेंडिक्स जब फटती है तो हमारी आंत से जुड़ी होने के कारण वो आंत को भी ले बैठती है, उसको भी डैमेज कर देती है, और संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि अगर आपने ऑपरेशन भी करा दिया, ठीक है ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स को निकाल लिया गया, लेकिन उसने तो पेट में संक्रमण फैला रखा है। ऑपरेशन के बाद भी 1 से 2 महीने तक इतनी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा पस हो जाता है वहां पर वो निकलता रहता है, ड्रेन तक डालने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के कारण। तो हमारी यही गुजारिश है कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या जो भी हमसे आपको जानकारी चाहिए, आप उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।